बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी हमारी बहुत ही आसान और सिंपल है। डे टू डे बनने वाली सब्ज़ी बना रहे हैं। आज बनाएंगे हम भिंडी और मसालेदार भिंडी, बहुत ही आसान और झटपट तरीके से बनने वाली। सबसे इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ली है यहाँ पर भिंडियाँ। उनको धोकर अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और फिर उनको खुश्क कर लेंगे। जब भिंडियाँ अच्छे से खुश्क हो जाएंगी तो उनको हमने काट लेना है। इस तरह से जब भिंडियाँ हम पकाते हैं या बनाते हैं तो उससे भिंडी जो बिल्कुल लेसदार नहीं बनती। और साथ में हमने यहाँ पर भिंडियों को बनाते हुए ये ख्याल करना है कि भिंडियाँ बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करनी है। भिंडियों को हमने सब्ज़ी रहने देना है, बस हल्का सा उनको हमने फ्राई करना है। उनका कलर हमने ख़राब या बिल्कुल चेंज नहीं करना है। अब हमने यहाँ पर ले लिया है तकरीबन 4 से 5 अदद प्याज ले लेने हैं हमने। भिंडी हमारी 1 किलो के करीब थी तो तकरीबन आधा किलो के करीब हमने प्याज ले लिया। यहाँ पर मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उनको हमने काट लेना है और इनको हमने, जो भिंडियों का ऑयल बचेगा उसी में हमने इनको फ्राई करना है, पकाना है। बहुत ज़्यादा ऑयल हम यूज़ नहीं करेंगे और रूटीन में ज़्यादा ऑयली खाने भी नहीं चाहिए, वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। प्याज को 2-3 मिनट के लिए जब हम घी में फ्राई कर लेंगे तो नरम हो जाएगा। थोड़ा सा नरम करके प्याज हमने इसको ढक देना है। 2 से 3 मिनट ढकने के बाद अब हमने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद टमाटर, और अगर आपके पास मीडियम साइज़ टमाटर हैं तो आप 3 भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको भी हमने नरम करना है, इन्हीं के मॉइस्चर में हमने इनको पकाना है, इसलिए हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर। और जब ये थोड़े से नरम हो जाएंगे और टमाटर अपने जूसेस रिलीज़ कर देगा तो फिर हमने इसमें शामिल करना है नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर। नमक, मिर्च, हल्दी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक चम्मच भर के मिर्चों का लिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है। नमक हम बाद में जो है वो शामिल कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 1 टीस्पून ही शामिल किया है। और साथ में मैंने शामिल की है हल्दी। फिर से मसाले ऐड करने के बाद इसको ढक कर रख देंगे, जिससे ये क्या होगा कि स्टीम के अंदर ही हमारे जो मसाले हैं उनका फ्लेवर प्याज और टमाटर में शामिल हो जाएगा और बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का मसाला भुनकर तैयार हो जाएगा। हमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पानी इस तरह की सब्ज़ियों में इस्तेमाल होता है। ये वही पानी बस हम इस्तेमाल करेंगे जो कि स्टीम की सूरत में इसके ढक्कन के ऊपर, कवर के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ पर प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। इस मुकाम पे हम इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा हम वज़न लेकर उसको ताज़ा जो है वो भून के तो ग्राइंड किया है और फिर वो 1 चम्मच भर के यहाँ पर मैंने ऐड किया था। उसको शामिल करने के बाद थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी फ्राई की हुई भिंडी। क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्राई की हुई है, ये हाफ़ टन है, तो यहाँ पर हम इसको बाकी का कुक करने के लिए इसको कवर करके रखेंगे। भिंडी शामिल करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें चम्मच चलाएंगे और फिर हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक या मिर्च जो है वो बैलेंस कर लेंगे। अगर हमें यहाँ पे नमक मिर्च कम लगेगा, जैसे कि मैंने ऐड किया है, तो आप शामिल कर सकते हैं। अगर आपको मिर्च भी इस मुकाम पर कम लग रही है तो आप पिसी हुई मिर्च शामिल नहीं करेंगे, बल्कि कुटी हुई लाल मिर्च अगर शामिल कर दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और कच्चापन भी नहीं लगेगा। तो हरी मिर्च जो है वो हम एंड पे शामिल करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ नमक मिर्च को ही बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के बाद हमने इसको अच्छे से स्टीर कर देना है और फिर हम इसको कवर करके रख देंगे, ताकि भिंडी जो है उसमें भी मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और भिंडी का टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए। मैं फिर कहूँगी, पानी हमने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। हाँ, जो स्टीम का पानी है जो ढक्कन वगैरह के ऊपर इकट्ठा हो जाता है उसको आप सब्ज़ी के अंदर ही रहने दिया करें। उससे ये होता है कि सब्ज़ियों के जो न्यूट्रिशन है वो भी बरकरार रहती है और जो इसका जायका है वो भी दुबाला होता है। और यहाँ पर हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमने इसमें बस एंड पे हरी मिर्चें ऊपर से डाल देनी है, चाहे तो काट के डालें, आप चाहें तो उनको साबुत भी डाल सकते हैं। और इसको कवर कर देना है और चूल्हा नीचे से बंद कर देना है। तो लीजिए, हमारी भिंडी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, शानदार इसका टेस्ट है, बिल्कुल भी इसमें लेस नहीं है और बहुत मज़े की और खुशबूदार भिंडी तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी मेरी ये रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।